नमो नमः। छात्रों, अभी का हमारा प्रकरण प्रत्यय का है। आज हम प्रत्यय के निम्न 3 भेद त्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पूर्व कक्षाओं में आप सभी ने प्रत्यय के विषय में तो पढ़ा ही है। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी धातु एवं शब्द के अंत में जुड़ करके नए पद को बनाते हैं या साथ ही में उनका अर्थ परिवर्तन भी कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। त्वा ल्यप और तुमुन प्रत्यय, ये तीनों ही कृदंत प्रत्यय के भेद बताए जाते हैं। मूल रूप से प्रत्यय के 3 प्रकार हैं, कृदंत, तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जो भी प्रत्यय आते हैं वो सिर्फ धातु के साथ ही प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए देखते हैं। त्वा प्रत्यय, जैसा कि सबसे पहले हम त्वा प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। कर या कर के अर्थ में अर्थात जब कोई भी व्यक्ति विशेष एक ही बार में 2 कार्य एक साथ पूर्ण कर ले तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। नियमों के माध्यम से देखते हैं। त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय त्वा का त्वा ही शेष रहता है। इसमें बच्चों क साइलेंट है, यानी इस वर्ण के यहाँ मौजूद होने पर भी हम उसका उच्चारण भाषा के माध्यम से नहीं करते हैं। और इसमें से जो हम शेष भाग निकालेंगे वो है त्वा। क का लोप कर देंगे और त्वा इसमें से हम शेष रख लेंगे और विभिन्न प्रकार के धातुओं के साथ त्वा ही इसमें जुड़ करके बनेगा। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो तो, यानी इसमें बताया गया है कि प्लस से पहले, प्लस से ठीक पूर्व जो वर्ण वहाँ पे मौजूद हो उसमें अगर हलंत हो तो उसमें ई का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से धाव प्लस त्वा। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं प से पहले जो व है इसके नीचे हलंत है, अर्थात यहाँ पे पूर्ण रूप से कोई स्वर मौजूद नहीं है। इसी शर्त पे हम यहाँ पे ई की मात्रा जोड़ देंगे तो हमारा पद बन के तैयार होगा। धावित्वा, व में ई जुड़ेगा तो बन गया ये धावित्वा, यानी दौड़ करके। यदि धातु का अंतिम वर्ण म न हो तो इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता। इस नियम में हम ये देखते हैं बच्चों कि इसमें ये बताया गया है कि प्लस से ठीक पूर्व अगर म या न में से, दोनों में भी से कोई वर्ण वहाँ पे मौजूद हो तो उसका लोप हो जाएगा और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे नम धातु है तो यहाँ पे प्लस से ठीक पूर्व वाला जो वर्ण है वो म है, तो हमें इसका लोप कर देना है, अर्थात हम इसको जो हमारा जुड़ा हुआ पद बनेगा उसमें हम इसको प्रयोग में नहीं लेंगे और साथ ही में हम इसमें ई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। जैसे बाकी हलंत वाली अन्य धातु में हमने ई का प्रयोग किया था, यहाँ पे हम म के होने से ई की मात्रा नहीं जोड़ेंगे। तो हमारा पद बन गया म का लोप करते हुए नत्वा, नमस्कार करके। अगला नियम है इसमें, यदि धातु का अंतिम वर्ण म न समान वर्ग से हो तो म और न का लोप नहीं होता है और प्रत्यय का प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। अगला नियम इसमें ये बताया गया है कि प्लस से ठीक पहले म या न दोनों में से कोई भी वर्ण वहाँ पे अगर मौजूद हो तो उनका लोप नहीं होगा। किस शर्त पे? कि वो दोनों समान वर्ग के होंगे तो। जैसे इसमें उदाहरण के माध्यम से जब हम देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे आप ध्यान से जब देखें तो प्लस से ठीक पूर्व भ और म ये दोनों ही समान वर्ग के हैं, अर्थात एक ही परिवार से हैं। प वर्ग के दोनों हैं ये, प फ ब भ म। जब हम बोल के देख रहे हैं तो प वर्ग में भ और म दोनों आ रहे हैं, यानी ये समान वर्ग के हैं, इसीलिए यहाँ पे म का लोप नहीं होगा और साथ ही में म से पूर्व ई की मात्रा भी जोड़ी जाएगी। तो हमारा पद बन के तैयार होगा भ्रमित्वा, यानी भ्रमण करके या घूम करके। याद रखिएगा बच्चों कि प्लस से ठीक पूर्व म न समान वर्ग के हों तो लोप नहीं होगा, अगर वो भिन्न वर्ग के हैं तो फिर हम उनका लोप कर देंगे।
यथा धातु प्लस प्रत्यय। अभी इसमें मूल धातु है चल और प्रत्यय है हमारा त्वा। तो यहाँ पर हम ल के नीचे हलंत है यानी कोई स्वर नहीं है, तो इसीलिए इससे पूर्व ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो हमारा पद बन के तैयार होगा चलित्वा चलकर। अगला है इसमें गम प्लस त्वा गत्वा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो म इसमें आया है तो इसका लोप हो जाएगा। क्यों लोप हो जाएगा? क्योंकि ग और म भिन्न वर्ग के हैं, समान वर्ग के होते तो इसका लोप म का जो है नहीं होता, किंतु ये दोनों ही भिन्न वर्ग के हैं, तो इसीलिए म का लोप कर देंगे हम और हम पद बनाएंगे गत्वा जाकर। वाक्य के हिसाब से देख लेते हैं। बालः क्रीडित्वा स्वगृहं गच्छति, यानी बालक खेलकर अपने घर को जाता है। क्रीड इसमें मूल धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो यहाँ पे ये पद बन गया हमारा क्रीडत्वा यानी खेल करके। और वाक्य के हिसाब से जब हम देखते हैं तो साथ ही में हम ये भी जान पा रहे हैं कर या कर का अर्थ भी यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है, यानी बालक पहले खेला और खेल करके वो अपने घर को गया, यानी एक के साथ उसने दो कार्य पूर्ण किए हैं। अब त्वा प्रत्यय के बाद जो अगला प्रत्यय है हमारा वो है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में होता है। एक तरीके से देखा जाए तो त्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों में ये समानता ये है कि दोनों का प्रयोग कर या कर के भाव में होता है, और दोनों में असमानता ये है कि त्वा प्रत्यय से पूर्व उपसर्ग नहीं जुड़ता, जबकि ल्यप प्रत्यय में एक विशेष नियम ये है कि धातु से ठीक पूर्व ये उपसर्ग इसमें जुड़ता है। इसीलिए इस प्रत्यय की पहचान आसानी से हो जाती है कि इसका जो नियम है वो इस प्रकार है, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय, यानी पहले उपसर्ग जुड़ेगा फिर मूल धातु और फिर ल्यप का शेष भाग, यानी जो इसमें से य बचता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। ल्यप प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते समय ल्यप का यह शेष रहता है, यानी ल और प का जब हम लोप कर देंगे तो यही इसमें से बचेगा, और विभिन्न प्रकार की मूल धातु के साथ हम सिर्फ और सिर्फ यह को ही जोड़ेंगे। उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय देखिए, जैसे इसमें आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो यहाँ पे हमारा शब्द बन के तैयार हो गया आनीय, यानी लाकर। आ उपसर्ग है, नी इसमें बड़ी जो है न में बड़ी की मात्रा है, तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। ल और प का तो लोप हम कर ही देंगे, तो यही बचेगा, तो ये बन गया हमारा य। अब हम इसमें देख सकते हैं आ उपसर्ग पहले है और यह अंत में है, तो इससे ल्यप प्रत्यय की विशेष पहचान हो रही है, पहले उपसर्ग के द्वारा और अंत में य के दौरान। वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप विज्ञाय, यानी जानकर। वाक्य के हिसाब से देखिए, गीता गृह कार्यम समाप्य आगच्छति। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गीता ने पहले अपना गृह कार्य समाप्त किया और फिर समाप्त करके वो आई, यानी इसने एक ही बार में जो है दो कार्य पूर्ण कर लिए हैं एक साथ। कर या कर का भाव यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सम उपसर्ग है, आप मूल धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय है। जोड़ के जब हम बनाएंगे इसको तो सब पूरा होगा, और म में जो हलंत है उसकी पूर्ति आ स्वर के माध्यम से हो जाएगी, तो बन गया पूरा माँ। और प के नीचे हलंत, आगे कोई स्वर नहीं है तो प आधा ही रखा जाएगा, और ल्यप में से य समाप्य यानी समाप्त करके। ल्यप प्रत्यय के पश्चात जो अगला प्रत्यय है बच्चों वो है हमारा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है, और दूसरी भाषा में हम समझे तो जहाँ पे इच्छा प्रकट की जाए, जहाँ पे इच्छा जाहिर होती है, तो उस अर्थ में भी हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का तुम शेष रहता है, यानी इसमें से म में से स्वर उ और न का लोप हो जाता है। तुम हम इसमें से शेष निकाल लेते हैं और हर मूल धातु के साथ हम तुम को ही जोड़ेंगे। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है, यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो तो। ये ठीक वही नियम है जो त्वा प्रत्यय में लागू होता था। उसमें भी ये शर्त होती थी कि प्लस से पूर्व ई ऐड होता है। इसमें ई जुड़ता है कब? जब प्लस से ठीक पहले वाला वर्ण हलंत वाला हो, अर्थात वहाँ पे कोई स्वर मौजूद ना हो।
यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो यह अनुस्वार न में परिवर्तन हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता। इस नियम के हिसाब से यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्लस का निशान होता है, जो धन का निशान होता है, उससे ठीक पूर्व अगर वर्ण म या न दोनों में से कोई भी वहाँ पे मौजूद हो तो वो म और न में परिवर्तन, अनुस्वार न में वो परिवर्तन हो जाते हैं। कैसे, देखिए उदाहरण के माध्यम से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गम मूल धातु है, लेकिन प्लस से पहले जो यहाँ पे म दिया हुआ है, प्लस से पहले जो यहाँ पे म दिया हुआ है, ये न में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह हमारा पद बन गया है गम तुम नहीं गन तुम। अगर यहाँ पे न होता तो न के रूप में ही होता, और म है तो वो न में परिवर्तित हो गया, गन तुम। जैसे यहाँ पे हन धातु है, देखो तो न में न के होने से वो न में ही रहेगा, हन तुम। गम धातु है तो ये हो गया गन तुम। नम धातु होती तो वो नन तुम, म न में चेंज हो जाता। अगला नियम है, धातु का अंतिम वर्ण म और न समान वर्ग से हो तो म और न का लोप नहीं होता और प्रत्यय का प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। इसमें भी वही चीज़ बताई गई जो त्वा प्रत्यय में थी कि प्लस से पहले म और न अगर वो समान वर्ग से हों, यानी एक ही परिवार से हों, तो उनका लोप हम नहीं करेंगे, क्योंकि भ और म जैसे कि इससे पूर्व हमने जान लिया है प वर्ग के ही हैं, दोनों ही एक ही परिवार से हैं, तो हम इसका लोप नहीं करेंगे और साथ ही में इसमें ई की मात्रा भी जोड़ेंगे। कहाँ पर, म से पूर्व। तो हमारा पद बन गया भ्रम प्लस तुमुन इज इक्वल टू भ्रमितुम, यानी भ्रमण करके या घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए अर्थ में। अगला है इसमें धातु प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू शब्द। मूल धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कैसे बताया गया है। हस धातु है, तुमुन प्रत्यय है, प्लस से पहले स में हलंत है, यानी कोई स्वर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे ई की मात्रा जुड़ जाएगी। हसी तुम, हंसने के लिए। क्री प्लस तुमुन, कर तुम, करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क के नीचे ऋषि वाली मात्रा है, स्वर है, इसीलिए यहाँ पे ई की मात्रा ऐड नहीं हुई है। स्वर होने से वहाँ पे ई की मात्रा ऐड नहीं हुई है, तो ये हमारा पद बन गया कर तुम, यानी करने के लिए। क्री प्लस तुमुन इज इक्वल टू कर तुम, करने के लिए। वाक्य के माध्यम से देखिए बच्चों, तहा पुष्पाणि दृष्टुम, दृश प्लस तुमुन उपवनम गच्छन्ति, यानी वे सब फूल देखने के लिए बगीचे में जा रही हैं। तो यहाँ पे दृश्य मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय को जो हम जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे बन जाएगा दृष्टुम, यानी देखने के लिए। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे ये शर्त है कि प्लस से पहले अगर श हो और आगे त सीधा आ रहा हो तो त में चेंज हो जाता है। जैसे कृष धातु है, इसमें कृष धातु आती है ना जोतने के लिए, किसान खेत जोतता है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, तो उसमें भी देखो श आता है, तो आगे अगर तुमुन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो त के आने से वो हो जाएगा कृष्टुम, जोतने के लिए। तो श के आगे जब त आए तो जो त है प्लस के बाद वाला जो त है वो ट में चेंज हो जाता है, तो इससे बना है दृष्टुम, देखने के लिए। तो आप प्रत्यय में भी सेम नियम है, तो आ का त आने से वहाँ पर भी क्या हो जाता है, दृष्टवा, देख करके। अब ये हम देखते हैं कुछ अभ्यास कार्य के निम्न उदाहरण। अब त्वा ल्यप तुमुन, ये तीनों ही प्रत्यय की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण कर ही ली है। अभ्यास कार्य के माध्यम से हम ये देखेंगे कि वाक्य के साथ ये प्रत्यय परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं और आप इनको कैसे हल करोगे। जैसे देखिए, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है इसमें सहपाठम स्मृत्वा क्रीडनाय गच्छति। अभी इसमें आप देख रहे हो हर प्रत्यय की पहचान अंत में ही हो जाती है, उनके अंत में जो प्रत्यय आते हैं उनसे उनकी हम पहचान कर लेते हैं। किसी भी पद के अंत में अगर त्वा आ रहा हो तो मीन्स त्वा प्रत्यय है,
ल्यप प्रत्यय का य अगर अंत में नजर आए तो ल्यप प्रत्यय है। तुमुन का तुम नजर आए तो यानी तुम प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय है। तो अंत में त्वा से हमें पता चल ही रहा है तो कि ये त्वा प्रत्यय का ही भेद है और इसमें हमें इसका विच्छेद करना है। दोनों ही तरीके से इसमें हम जो है उदाहरणों को हल करेंगे, कुछ विच्छेद के रूप में और कुछ संयोग के रूप में। तो जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो इसमें से मूल धातु हम निकालेंगे स्मृ और प्रत्यय है हमारा त्वा, स्मृत्वा। ये देखिए अगला है इसमें वी प्लस हस प्लस ल्यप। तो वी उपसर्ग है, इसमें हस धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो पद बन गया विहस्य। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि ल्यप प्रत्यय में पहले उपसर्ग जुड़ता है और फिर धातु आती है, यानी हंसने, हंस करके, वे लोग हंस करके बोलते हैं। छात्रा पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति। अब देखिए तुम प्रत्यय से पता चल रहा है कि तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। मूल धातु है इसमें ठ और प्रत्यय है इसमें तुमुन, तो ये बन गया पठितुम। प्लस से पहले ठ के नीचे हलंत आ जाने से इसमें ई की मात्रा जुड़ेगी। अगला है इसमें खाद प्लस तुमुन, खादितुम, खाने के लिए, माता खाने के लिए भोजन पका रही हैं। बालिका गुरुम नत्वा कक्षायाम तिष्ठन्ति। बालिका गुरु को नमस्कार करके कक्षा में बैठी हैं। तो इसमें आप देख सकते हो मूल धातु है नम और त्वा प्रत्यय है। म के आ जाने से प्लस से ठीक पहले हमने बताया था ना कि म और न में से कोई वर्ण मौजूद हो तो वो लोप हो जाएगा। उसका कब लोप होगा? जब वो दोनों भिन्न वर्ग के यानी समान वर्ग के ना हों, अलग अलग वर्ग के हों। तो ये न और म दोनों ही अलग अलग वर्ग के हैं, समान वर्ग के नहीं हैं, इसीलिए म का लोप जो है हो गया है। तो ये बन गया नत्वा। अगला है रोहन पुरस्कारम प्र प्लस आप प्लस ल्य प्रसन्न भवती। रोहन पुरस्कार प्राप्त करके प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे प्र हमारा उपसर्ग है, आप मूल धातु है और ल्य प्रत्यय का इसमें य मौजूद हम होगा। तो ये पद बनेगा हमारा प्राप्य यानी प्राप्त करके। प्र में आ जुड़ेगा तो प्रा, प के आगे कोई स्वर नहीं है तो प आधा ही रखा जाएगा और अंत में ल्यप में से हम क्या लेंगे? य, प्राप्य। अगला उदाहरण है यूयम शीघ्रम धावित्वा गृहम गच्छत। मूल धातु है इसमें धाव और प्रत्यय है त्वा, धावित्वा। तो धाव प्लस त्वा इज इक्वल टू धावित्वा बन गया है। हन प्लस त्वा, सबसे जो इसमें अंतिम उदाहरण है हमारा वो है रामः राक्षसान हन प्लस त्वा दीनान अरक्षत। राम ने राक्षसों को मार के दीनों की रक्षा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हन इसमें मूल धातु है, तो प्लस से पहले न इसमें जो आया है इसका हम लोप कर देंगे। पढ़ा था ना हमने कि प्लस से ठीक पूर्व अगर न और म में से कोई वर्ण है तो लोप कर देंगे। दोनों ही भिन्न वर्ग के हैं तो इसमें न का लोप हो जाएगा। तो ये हमारा पद बनेगा हत्वा, यानी वध करके या मार करके। ये अभ्यास कार्य के माध्यम से हमने कुछ विशेष इसके वाक्य देख लिए हैं और आशा है बच्चों आपने ये प्रकरण अच्छे से समझा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप इसका उचित प्रयास करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।